एक मिनट स्टार्ट करते हैं। लेकिन तो जो पहला मॉड्यूल है हमारा माइंडसेट डेवलपमेंट पे होगा। आज पूरा हम माइंडसेट डेवलपमेंट पे जानेंगे, बराबर। तो मेरा नाम है बारड महेश है। तो मैं फेसबुक फैमिली ऐप हूँ, जो फेसबुक के बाद जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और मैसेंजर मार्केटिंग है, तो मैं उसका एक्सपर्ट हूँ। लास्ट 3 साल से मैं कर रहा हूँ। राइट, पहले मैंने काफ़ी सारे पोस्ट और वीडियो में मैंने उसके परचेज किए हुए हैं यूएस से पूरा मास्टर करने के लिए। राइट, तो आप ज्यादातर इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो कि मेरा जो गोल है आपको एक्सपर्ट बना देना है। 15-20 दिन जो हमारा ट्रेनिंग चलेगा फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग रिलेटेड, तो आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा। राइट, तो पहले जो मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी बिगिनर थे, आपके जैसा ही पूरा लर्न कर रहा था, पर मुझे भी कुछ आइडिया नहीं थे क्या ऐसे वर्क किया जाता है, कैसे एडवर्टाइजिंग किया जाता है। राइट, तो मैंने जो 3 सालों में सीखा है, मैंने भी जो भी 3 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे A to Z सब कुछ पता है कैसे पूरा वर्क किया जाता है। तो मुझे भी, मेरा गोल हो कि आपको भी जैसे मुझे जो पता है वो आपको भी तुरंत पता जाए सिंपल वे में। राइट, ये 1-to-1 मेंटरिंग प्रोग्राम का यही है जो हम सीखने वाले हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर मार्केटिंग द्वारा। राइट, तो जो मैंने 3 साल में जो भी मैंने मिस्टेक किया है, जो मैंने स्टार्टिंग में क्या क्या वो किया है मिस्टेक, और आपका जो पोस्ट आया, जो मैंने जो एडवर्टाइजिंग का पोस्ट मैंने जो क्लाइंट का और मेरा का काफी सारे मतलब कैंपेन चलाए हुए हैं, तो जो क्या क्या मिस्टेक करते हैं लोग स्टार्टिंग में, जो आप ना कर पाओ, इसलिए मैं आपको पूरा बता दूंगा स्टार्टिंग से लेके। तो आपको जो मिस्टेक हो, आपको फेलियर ज्यादा ना हो, तुरंत ही आपको जो लीड मिलना आपके बिजनेस के लिए जो चाहिए आपको मिलने लग जाए। राइट, आपको क्वेश्चन क्लियर आ रहा है ना आपको? कोई डाउट? हाँ हाँ। ओके, कोई आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप, बरोबर, बीच में आपको कोई भी है तो। राइट, ओके। तो ये अभी क्या है, वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। राइट, जो हमारे जो अभी ये इंटरनेट का जो है अभी जो डेवलप हुआ है लास्ट 20 सालों में, पूरा ही डेवलप हुआ है। पहले पास हमारे पास ये पावर नहीं थी कि हम पूरे वर्ल्ड में हमारी जो कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। हमारे जो ग्रांड्स पेरेंट्स थे उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जो बड़े लोग थे वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। 20 साल जो डेवलप हुआ है इंटरनेट का, और 1995 में जो इंटरनेट आया है। राइट, फिर जो अपना अलग अलग व्हाट्सअप, मैसेंजर, यूट्यूब जो आया है, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना, डिजिटल मार्केटिंग, वो पूरा आसान हो गया है। राइट, ये अपना ग्रांड प्लेस के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। राइट, और हम देखा जाए तो अभी 60% पॉपुलर, 60+ पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे इंटरनेट कनेक्शन ऐसे से है हमारे नेट का। राइट, और उसको डेवलप होने हम्म। में खाली 20 ईयर ही लगा है। राइट, और अपने जो कोरोना हुआ था 2020 में, उससे उसकी वजह से तो 47% बढ़ गया है अपना जो डेटा यूजेस है वो। सब बिजनेस अभी ऑनलाइन ही हो गए ज्यादातर, और ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं। पूरा ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है पूरा वो डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर जो बिल बोर्ड लगाने थे उसमें इतना भी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। आप तुरंत ही जो डिजिटल मार्केटिंग में आप करोगे इन्वेस्टमेंट, तो तुरंत ही आपको पता चलेगा कितना आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिल रहा है आपको। राइट, अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो, बड़ी कंपनी कोई है, उसके साथ भी आप टक्कर लेना चाहते हो, तो आसानी से आप कर सकते हो। आपके पास जो डिजिटल मार्केटिंग का आपके पास नॉलेज है, कैसे यूज करना जो आपके पास, उसके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, बरोबर। ओके, एक बार आपको उसके पास जानकारी होगी डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, तो आप वो सिस्टम है उसको हैक कर सकते हो आप। पूरा उसका पावर है उसको यूज कर सकते हो, और आपका प्रोडक्ट और सर्विस जो भी सेल करना चाहते हो आप आसानी से कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का उसको जानकारी होना जरूरी है। राइट, तो हम उसको दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप स्टार्टिंग करते हो तो डिजिटल मार्केट तो कोई भी बिजनेस का, उसके लिए क्या है, एक हार्डवर्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कंटिन्यूस लर्निंग हो, जो भी मैं सिखाने वाला हूं, उसको इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट, तभी उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, वही आप ग्रो कर सकते हैं। प्लस आपको लर्निंग कंटिन्यूस करते रहना है। राइट, जो भी आपका टेस्टिंग के बारे में आगे आगे की मोड्यूल में बताऊंगा मैं, अलग अलग जो टेस्टिंग होता है कैसे किया जाता है, अलग अलग जो क्रिएटिव वीडियो इमेज है, कैसे टारगेटिंग ऑडियंस अलग अलग सिलेक्ट करता है। राइट, तो आपको क्या है, दोनों में आपको इंपॉर्टेंट है, आपको हार्डवर्क कंटिन्यूस करना है और आपको लर्निंग भी कंटिन्यूस आपको करते रहना है। राइट, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है ना आपको? कोई क्वेश्चन नहीं है ना? हाँ हाँ। ओके, तो अभी हम बात करके अब हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो हमारी एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग कब से हुई है। राइट, तो जो भी 1704 में अपना न्यूज़पेपर फर्स्ट एडवर्टाइजिंग की स्टार्ट हुई थे बूस्टर न्यूज लेटर में, बराबर। तभी वो अब हम्म। पहला जो बिल बोर्ड था अभी
1835 में, राइट। जो अभी राइट नाउ जो प्रिंट मीडिया जो कहते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिलबोर्ड, अथवा जो डायरेक्ट मेल जो कहते हैं, उसको जब भी वो स्टार्ट हुआ था, तो वो जब स्टार्ट हुआ तो कोई दूसरा कोई प्लेयर नहीं था एडवर्टाइज करने के लिए, राइट। तभी भी आप जो एडवर्टाइज करना चाहते हो तो कोई आपको प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन में ही करना पड़ता था। तो उसका क्या 64 थे, तो उसका मोनोपोली रहा एडवर्टाइजिंग का, राइट। फिर 1920 में रेडियो एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग हुई, रेडियो एडवर्टाइजिंग आया। तभी जो जो भी बड़ी बड़ी जो बिजनेस थे, वो भी रेडियो में एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट स्टार्ट कर दिया उसने। फिर 1941 में, 1941 में टेलीविजन एडवर्टाइजिंग स्टार्टिंग हो गई थी उसकी, राइट। जब टेलीविजन आया तो दूसरा कोई प्लेयर नहीं था। प्रिंट मीडिया का 64 ईयर तक मोनोपोली रहा, दूसरा कोई प्लेयर नहीं था। वो टीवी एडवर्टाइजिंग आई तो 45 ईयर तक उसका मोनोपोली रहा, राइट। जो बड़ी बड़ी कंपनी थी तभी के टाइम पे, जो भी कोका कोला है, फोर्ड मोटर है, राइट, अपने इंडिया में टाटा है, बिरला है, जो रिलायंस इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी जो कंपनी थी वही एडवर्टाइजिंग कर पाती थी। आपके जैसे जो स्मॉल स्मॉल कंपनी थी, जो अपनी आप सलून चला रहे, कोई रेस्टोरेंट है, राइट, कोई जिम चला रहा है, तो इसके पास पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। आप टीवी एड भी अभी भी आप टीवी एड करना चाहते हो तो आपको भी लाखों करोड़ों का आपके पास बजट होना जरूरी है, तो भी आप टीवी में एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, राइट। प्लस आप टीवी में, आप जो टीवी में एडवर्टाइज करते हो तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं इतना ट्रैक कर सकते। आप जो डिजिटल मार्केटिंग का यूज करोगे तो आपको कितना आपने इन्वेस्ट किया, कितना रिटर्न में, कितने लोगों तक पहुंचा, कितना रिस्पॉन्स है, आप सभी ट्रैक कर सकते हैं, राइट। जो इंटरनेट, जो अपनी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आप सीखोगे, वो स्पेसिफिकली जो स्मॉल बिजनेस है वो ज्यादा प्रमोट करता है फेसबुक। जो उसका मेन मकसद है उसका, कि स्मॉल बिजनेस ओनर है, कोई रेस्टोरेंट है, आपका सलून है, तो उसको ज्यादा सपोर्ट करता है फेसबुक का जो एडवर्टाइज प्लेटफॉर्म है वो। आप डायरेक्ट लिखोगे ना गूगल में भी स्मॉल बिजनेस बाय फेसबुक, तो भी आपको उसका आर्टिकल और उसका अलग अलग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं वो स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए, राइट। तो अभी राइट नाउ जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, अभी जो 20 ईयर में जो डेवलप हुआ है, तो अभी स्मॉल कंपनी भी जी आपके बड़ी कंपनी को अभी टक्कर देना है तो आप दे सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है। आप थोड़ा सा भी स्टार्ट कर सकते हो, $1000 आप इन्वेस्ट करके अपना प्रोडक्ट और सर्विस का एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, तो ज्यादा लोगों को पहुंच सकते हो अपना सर्विस सेल करने के लिए, राइट। तो पहले जो छे स्मॉल कंपनी थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे टीवी एडवर्टाइजिंग। तो क्या हुआ, 1995 में हमारा इंटरनेट आया, राइट। 1935 में इंटरनेट आया। फिर जीमेल एडवर्टाइजिंग की स्टार्ट हुई 1999 में, जीमेल एडवर्टाइजिंग, राइट। जस्ट अभी जो जीमेल था, अपना ईमेल मार्केटिंग अभी जो कहते हैं, जो भी स्टार्टिंग था तो 90% उसका ओपन रेट था, राइट। 90% जो 100 आप लोग बेचते थे तो उसमें से 90% लोग उसका आपका ईमेल है वो पढ़ लेते थे, वो ओपन करते थे। तो अभी राइट नाउ आप गूगल पे करोगे तो खाली 18 से 20% ही उसका ओपन रेट है। मतलब ईमेल मार्केटिंग इतना भी इफेक्टिव नहीं रहा है कंपेयर टू अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो आप मार्केटिंग सीखने वाला हो वो ज्यादा इफेक्टिव है, राइट। तो 1999 में अपना जीमेल एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग होगी। तो उसके बाद अभी 23 अक्टूबर 2000 में अपना गूगल एडवर्टाइजिंग की स्टार्ट हुई, 2000 के साल में। फिर 2006 में गूगल ने अपना यूट्यूब परचेज कर लिया, 2006 में गूगल ने, राइट। तो अभी दो देखा जाए तो कंपेयर टू अपना फेसबुक एडवर्टाइजिंग, तो गूगल का जो एडवर्टाइजिंग है वो मोस्ट एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, राइट। जो आप राइट वे से जो फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आप सीखोगे तो अपना ग्रो कर सकते हो, और अपना जो एडवर्टाइज के मार्केटिंग बजट भी आपका कम रहेगा आपका, राइट। और अपने सीपीएम के बारे में पहले जानते हैं आप, सीपीएम क्या होता है उसके बारे में? नहीं। ओके। तो सिर्फ नाम सुना हुआ था पहले आपने सीपीएम का? नहीं, नहीं, सीपीएम नहीं कभी सुना है। ओके। तो सीपीएम का क्या मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग में, कि आप 1000 लोगों तक आपका एडवर्टाइजिंग पहुंचता है तो आपको कितना पे करना रहता है, राइट। कितना पैसे आपको पे करना रहता है। जो आप न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजिंग करते हो, तो आपको 1000 लोगों हम्म। तक आपका पहुंचना है आपका एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर में, तो आपको करीबन 3000 रुपये आपको देना पड़ता है न्यूज़पेपर में, 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए आपका, राइट। मैगजीन में करते हैं तो आपको 1800 रुपये पे करना रहता है। रेडियो में करते हैं तो 950, और टीवी में $12, राइट। तो जो अच्छा। ओके। और ये एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, कि आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, तो टीवी में आप एडवर्टाइजिंग करते हो तो आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकते आप, कि कितने लोगों तक हाँ। पहुंचा, कितने लोगों ने आपके बिजनेस का कांटेक्ट किया, राइट। फिर आपने 3000 आपने इन्वेस्ट किए तो कितने लोगों तक आपका बिजनेस बढ़ा आपका, तो वो कोई आप ट्रैक नहीं कर सकते। और टारगेट ऑडियंस भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, किसको बताना है आपका ऑडियंस,
अगर सलून है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका पार्लर है, तो आपका मेल ही जो फीमेल है वही लोग, जो लेडीज है वही आपका सर्विस आपका लेंगे, राइट? मेल तो लेने वाले नहीं है। तो आप जो टीवी में करोगे, रेडियो में करोगे, मैगजीन न्यूज़पेपर में, तो आपको स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, राइट? प्लस ये डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज क्या है कि आप अपना खुद से अपना टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो कि स्पेसिफिक लेडीज को ही बताना है और स्पेसिफिक ये लोकेशन में ही बताना है आपको, राइट? अब पीछे। लेडीज का तो क्या आप स्पेसिफिक ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये अपना डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारे एडवांटेज है कंपेयर तो अपना जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी के कंपैरिजन टू, राइट? तो अभी जो गूगल एडवर्टाइजिंग है और अपना यूट्यूब है वो पहले के ऊपर के कंपैरिजन में चीप है, मतलब पहले के कम है। पर अभी जो देखा जाए न्यूज़पेपर, जो गूगल का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो हाई है कंपेयर तो अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, वो अफोर्डेबल है। आप खाली $2 में 1,000 लोगों तक आप पहुंच सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, बराबर? खाली $2 में 1,000 लोगों तक आपका एडवर्टाइजिंग पहुंच सकता है आपका, राइट? मतलब 100 से अपना इंडियन रुपीज में ₹140 अपने 1,000 लोगों तक अपना पहुंच सकते हो आराम से, अपना एडवर्टाइजिंग का एडवर्टाइजिंग कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम में। तो वही मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, राइट? तो यहाँ सीपीएम आपको क्लियर है ना, कैसे उसका यूज किया जाता है? हम्म। ओके। तो अभी हम सीखने वाले हैं टू फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, राइट? तो पहला है इंटरप्शन मार्केटिंग और दूसरा है सर्च मार्केटिंग, राइट? तो जो हम सीखने वाले हैं पूरा इंटरप्शन मार्केटिंग, जो इंटरप्शन मार्केटिंग है वो पहले जो डोर टू डोर जो सेल्समैन होते थे ना, जो सेल्समैन होते थे घर हाँ। करके जाके अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते थे, राइट? हम्म। हाँ। तो सेम टू सेम हमारा जो फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग आप करोगे वो इंटरप्शन मार्केटिंग है। हमारा जो एडवर्टाइजिंग है, कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज कर रहा है तो अपना बीच में हमारा एडवर्टाइजिंग आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते हैं तो वो जानेंगे, राइट? तो हमारे जो ब्रांडिंग इफेक्ट क्रिएट करना है इसके लिए फेसबुक इंस्टाग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हम देखा जाए तो पिज्जा बोलते हैं तो ज्यादातर पहले जो नाम आता है हमारा क्या आता है, डोमिनोज आता है। बिस्लरी बोलते हैं तो वोटर वोटर बोलते हैं तो हमें पहला नाम क्या था, बिस्लरी आता है, राइट? तो ऐसे ही हमारा ऐसे ब्रांडिंग इफेक्ट करने के लिए हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग मोस्ट इफेक्टिव है और इजीली अपना ब्रांड अवेयरनेस और अपना लीड जनरेशन आसानी से कर सकते हैं हम, राइट? और दूसरा है सर्च मार्केटिंग, जैसे हम कोई स्पेसिफिक आपको बुक चाहिए, कोई होम डेकोरेशन का आइटम चाहिए आपको, राइट? तो आपको गूगल में आप सर्च करते हो, राइट? कोई सर्विस आपको चाहिए आपको, तो जो गूगल में आप सर्च करते हो उसको सर्च मार्केटिंग कहते हैं। हमारा जो गूगल एडवर्टाइजिंग है, यूट्यूब है, उसको सर्च मार्केटिंग बोला जाता है, राइट? ओके। और अभी जो हमारा जो एडवर्टाइजिंग कोई भी हम करेंगे तो पूरा वो मोबाइल वर्ल्ड में ही करेंगे। आपको ज्यादातर जो आपका 92% आपका जो एडवर्टाइजिंग हमारा डिलीवरी होगा, जो क्रिएट करोगे, वो मोबाइल यूजर ही आपका एडवर्टाइजिंग दिखेगा। 8% ही कंप्यूटर अथवा लैपटॉप में आपका डिलीवरी होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप अपना, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे वो क्रिएट करना है, कि जब भी आप आगे अपना फेसबुक इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग क्रिएट करते हो तो आपको मोबाइल में कैसे दिखता है उसका प्रीव्यू करना रहता है। तो मैं आगे आपके आओगे तो मैं आपको मैं बता दूंगा कैसे वो क्रिएट किया जाता है, राइट? तो हम जो सीखने वाले हो फेसबुक अबाउट एवरीथिंग अबाउट फेसबुक मार्केटिंग, राइट? जो आप सीखने वाले हो 15-20 दिन के अंदर एडवांस लेवल का हम्म। फेसबुक फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ओके? तो उसका कैसे ज्यादातर जो लोग होते हैं वो बूस्ट करते हैं, राइट? जो उसका पोस्ट होता है फेसबुक पेज में, कोई भी बूस्टिंग का आता है, वो बराबर एड्स मैनेजर का यूज नहीं करते, राइट? तो उसके लिए जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग में, वो पूरा वेस्ट हो जाता है, राइट? वो टारगेट ऑडियंस भी सिलेक्ट नहीं करते, लोकेशन बराबर नहीं, इंटरेस्ट नहीं डालते, अलग अलग क्रिएटिव टेस्टिंग नहीं करते, इसलिए जो भी वो एडवर्टाइजिंग डालते हैं उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता मार्केटिंग में, राइट? क्योंकि अभी जो देखा जाए कि फेसबुक है उसका बिगेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क है, जो पूरे टोटल 7 मिलियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, राइट? तो उसमें से ज्यादातर जो फेसबुक फैमिली के ऐप ही ज्यादातर यूज होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर, राइट? तो आपके जो भी ऑडियंस है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज कर ही रहे हैं, राइट? तो आपको इजीली, आप जो आपको हम्म। पता होगा कैसे उसका एड्स मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर क्या है, वो 3 लेवल क्या है, आप खाली ये खाली तीनों से जो आप एक बार जान लोगे तो आप पूरा उसका यूज कर सकते हो और टारगेट ऑडियंस आप सिलेक्ट कर सकते हो, पूरे प्रोडक्ट और सर्विस आप आसानी से सेल कर सकते हो आप, पर उसका जानकारी होगा तो, राइट? तो आप बताए कि फेसबुक के पास चारों उसके ऐप है, फेसबुक के पास है, इंस्टाग्राम के फेसबुक के पास है, व्हाट्सएप भी है, मैसेंजर भी है, राइट? और ज्यादातर जो हम इंडिया है वो सेकंड कंट्री आती है फेसबुक के जो फैमिली यूज करने में, राइट? बट हम्म।
ज्यादातर जो यंगस्टर है वो ज्यादातर फेसबुक यूज करते हैं, कोई भी हो 18 से लेके 65 ईयर तक होगा भी ज्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते ही होंगे, राइट। तो हमारे जो हम्म, टारगेट ऑडियंस है, आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल कर रहे हो, वो ऑडियंस आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर ही रही है। हर दिन 4 घंटे से ज्यादा वो फेसबुक, अथवा 4+ घंटे से भी ज्यादा अभी तो फेसबुक को यूज कर ही रहे हैं, राइट। तो आपको ये जानकारी होगी तो आसानी से अपना एडवर्टाइजिंग अथवा मार्केटिंग कर सकते हो, राइट, प्रोडक्ट और सर्विस सेल करने के लिए, राइट। प्लस जो फेसबुक में आप एडवर्टाइजिंग करोगे फेसबुक में नहीं दिखेगा, उसका क्या 20+ अलग अलग प्लेसमेंट है, उसमें आपका एडवर्टाइजिंग डिलीवरी होगा। तो आगे के मॉड्यूल में पूरा मैं डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा कैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑडियंस अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको खाली एग्जांपल के लिए बता दूं, तो फेसबुक न्यूज फीड है, इंस्टाग्राम स्टोरी एक प्लेसमेंट हो गया, फेसबुक स्टोरी एक प्लेसमेंट हो गया, फेसबुक रील्स हो गए, इंस्टाग्राम रील्स हो गए, न्यूज फीड हो गया, अलग अलग मार्केट प्लेस है, ये सब अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लेसमेंट है। वो 20+ प्लेसमेंट है अलग अलग। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है, और स्पेसिफिक अपना टारगेट ऑडियंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन अपना प्लेसमेंट इंटरेक्शन जो करते हैं ऑडियंस आपका, राइट। प्लस अलग अलग 20 टाइप के प्लेसमेंट भी अवेलेबल है, प्लस अलग अलग उसके फॉर्मेट में भी हम अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, कि आपको सिंगल इमेज यूज करना है, कोई वीडियो है आपका पार्लर का, कोई भी अपने कस्टमर ने वीडियो बनाया, कोई टेस्टिमोनियल है तो वो यूज करना है, कोई सिंगल इमेज यूज करना है, कैरोसेल आपको एडवर्टाइजिंग करना है, राइट। ये पूरा मैं आपको डिटेल्स में पूरा सिखा दूंगा क्या क्या उसका यूज होता है, राइट। प्लस मैं स्पेसिफिकली आपको आपका डिस्ट्रीब्यूट आपको कैसे करना है, आपको दे तरीके से हम मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं हम हमारा प्रोडक्ट और सर्विस का। पहला है कंटेंट, जो हम वीडियो अथवा इमेज जो हमारे पेज पे डालते हैं, राइट। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैं बताऊं कि अपना जो लता मंगेशकर है, अपना अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, राइट। फिर हम उसे क्यों जानते हैं, क्योंकि उसने हम टीवी में देखा हुआ है, राइट। कोई भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विस पे डोमिनोज का एडवर्टाइजिंग आता है, मैकडोनल्ड्स का आता है, तो हमें क्यों पता है, क्योंकि उसका वो एडवर्टाइज करता है, राइट। आप बेस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल करते हो, तो दूसरे लोगों को आपको पता ही नहीं होगा, तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस खरीदेंगे नहीं, राइट। तो इसीलिए आपको हम्म, कंटेंट बनाना तो जरूरी है, पर आपको उसका डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब दूसरे लोगों को बताना मोस्ट इंपोर्टेंट, तभी अपना सेल कर पाओगे, राइट। तो स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा आपका प्रोडक्ट और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज करके, राइट। हम्म, तो आप जो 400 मोस्टर है, ज्यादातर हमारे जो यंगस्टर है अपना फेसबुक इंस्टाग्राम जो यूज करते हैं इंडिया में, वो फेसबुक में मिलके ऐप करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और मैसेंजर। और चारों में ऐप करने के लिए मोस्ट खाली इजी तरीका है कि खाली आपको बिजनेस मैनेजर का खाली जानकारी होना। खाली एक बार आप बिजनेस मैनेजर एक बार समझ गए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म है बिजनेस मैनेजर, तो कल मैं बताऊंगा बिजनेस मैनेजर के बारे में सेटिंग में। तो आप एक बार ये जानकारी हो गई तो चारों में अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हो आप इजीली, राइट। फेसबुक तो मास्टर आप हो गए, मास्टर तो फेसबुक फैमिली एड, तो आप अनलिमिटेड ट्रैफिक अपने प्रोडक्ट और सर्विस को ला सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, अथवा अपना लीड जनरेट करने के लिए, एक बार आपको जानकारी हो गई तो, राइट, ओके। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी जो देखा जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन प्लानेट कौन सा है, इसमें चारों में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? डायमंड है, गोल्ड है, कि रुपये है, कि अटेंशन है? अटेंशन। अटेंशन, करेक्ट, हाँ। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अटेंशन है, लोगों का अटेंशन आपका होना जरूरी है, राइट। जो भी आप गूगल में भी करोगे टॉप 10 कंपनी, तो उसके पास क्या है, जो लोगों का अटेंशन है, तभी वो प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर सकते हैं, राइट। जो हमें यूट्यूब अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बराबर, हमें कोई चार्ज नहीं करता, हमें जो नेटफ्लिक्स है अपना, जो टीवी में नेट टाटा स्काई हो क्या, वो चार्ज करते हैं मंथली वाइज 300-400 रुपये। पर अभी जो फेसबुक इंस्टाग्राम जो यूज करते हैं वो कोई चार्ज नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूज करने देता है, बरोबर। तो क्यों यू यूज करने देते हैं? क्योंकि आपको उसको अटेंशन चाहिए, वो अटेंशन आप दोगे, उसका यूज करोगे, तभी वो हम जो लोग मार्केटर है वो एडवर्टाइज करेंगे, एडवर्टाइज से वो ज्यादातर वो पैसे कमाते हैं, राइट। तो इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ। अटेंशन, राइट। हम्म, तो आपको अटेंशन एक बार कैप्चर करना आ गया, तो भी आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर सकते हो आप, राइट। लोगों का अटेंशन आपके पास होगा तो, राइट। हम्म, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको जो कोई भी आप बिजनेस बनाते हो तो आपको रियल बिजनेस पे आपको फोकस करना है, जो कस्टमर के जो एक बार आपने जो ब्रांडिंग पे आप फोकस करोगे आपका,
जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, बराबर। तो आपका क्या उसका लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट है। तो क्या क्या बेनिफिट है, मोस्टली जो आपका जो आप ये इतने साल से अपना बिजनेस चला रहे हो, तो आपको आइडिया ही होगा कि जो वो अपने जो ब्रांडिंग है तो सर्विस में आपने जो फोकस किया होगा, तो आपका 80% जो हम्म। रेवेन्यू आया होगा वो रिपीट कस्टमर से ही आया होगा आपका, राइट। हम्म। बरोबर, तो अपने जो बराबर। जो नया कस्टमर है वो साथ में हमको महंगा पड़ता है। कभी अपना जो एडवर्टाइज हाँ। करके एक न्यू कस्टमर जोड़ने के लिए आपको 7 टाइम आपको ज्यादा कॉस्ट करना पड़ता है, पर आपको एक बार जो आपका कस्टमर बन गया तो इजीली आपको 80% जो रेवेन्यू तो आएगा ही, प्लस उसका रेफरल आएगा। आगे जाके आपको बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट होगा एक बार आपको कस्टमर बन गया तो, राइट। तो आपको हम्म। हम्म। ब्रांडिंग और सर्विस में आपको फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि वो 80% रेवेन्यू आपका उससे ही रिपीट कस्टमर से आएगा आपको, राइट। और सेकंड थिंग क्या है कि आपका फुल कंट्रोल रहेगा आपके पास कस्टमर का, राइट। कभी भी अपना प्लस आगे जाके आगे अपना फैमिली बिजनेस आप जनरेशन भी आगे जाके फैमिली बिजनेस भी आप क्रिएट कर सकते हो। अभी अपना कोई भी आपका गर्ल से वो है, वो जो भी आएगी आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो भी उसका बेनिफिट रहेगा आपने जो ब्रांडिंग में फोकस किया होगा तभी, राइट। तो अपना स्टीव जो का मोस्ट फेमस अपना जो कोटा है कि हाउ कैन वी मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस थ्रू अवर बिजनेस अथवा सर्विस ब्रांड, राइट। तो वी आर हियर टू पुट ए डेंट इन द यूनिवर्स, अदरवाइज व्हाई एल्स इवन बी हियर, राइट। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हो, तो हमारा दूसरे के लाइफ में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जो भी उसका प्रॉब्लम है, हमारी सर्विस क्या है उसे क्या सोल्व कर सकते हैं कि नहीं। जो भी उसका कोई भी प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई चिंता है, तो हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। प्लस हमें जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना जरूरी है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए मैराथन जो मैराथन तरीके से लॉन्ग टर्म पूरा लंबी जो दौड़ना पड़ता है, तो इसीलिए हमारा जो बिजनेस है सेम टू सेम वैसा ही है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको मैराथन है एक से दौड़ते रहना है, कंटिन्यूस आपको इम्प्रूवमेंट करते रहना है आपको, राइट। बिजनेस प्लस इसके लिए क्या जरूरी है, आपको सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड बनाना है आपको, राइट। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम्म। कि जो भी आपका फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, तो आपको उसमें गोल बनाना है। फर्स्ट तो आपको गोल बनाना कि एक ईयर टू नाउ, बराबर, आपके एक साल में आपका कितना फॉलोइंग होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, कितना वीडियो आप अपलोड करोगे, कितना इमेजेस है आपका, कोई स्टोरी डालोगे, इसका कस्टमर का टेस्टिमोनियल डालोगे, रिव्यू डालोगे, राइट। तो वो आपको गोल बनाना जरूरी है सोशल मीडिया पे, तभी अपना जो आगे जाके मैं आपके आगे सिखाऊंगा डिटेल्स में कैसे पूरा वो यूज किया जाता है, अलग अलग ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चला के भी, राइट। तो आपको उसका लाइक का भी फॉलोइंग बढ़ाना है, आपको यूट्यूब चैनल तो कितना सब्सक्राइबर चाहिए आपको, राइट। क्योंकि हम देखा जाए तो एवरेज 3 से 4 घंटे अपना जो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर ही रही है आपका ऑडियंस, राइट। दूसरे को कोई ब्रांड का उसके एडवर्टाइजिंग चालू है, कोई यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, कोई 3-4 घंटा फेसबुक का रील देख रहा है, न्यूज फीड देख रहा है, राइट। तो अपना ऑडियंस है वो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर ही रहे हैं, तो उसका अटेंशन हमारे ब्रांड बिल्डिंग में कैसे ला सकते हैं, उसका हमको स्ट्रेटेजी पूरा बनाना है, ब्रांड बनाना है। इसके लिए तो मैं आगे आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी भी पूरा बताऊंगा, राइट। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो रिवर्स इंजीनियरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। आपके पास जो नोट पेन है तो ये 3 स्टेप लिख लीजिए रिवर्स इंजीनियरिंग का, राइट। मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग मैं नहीं करता था, राइट। पर रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। फर्स्ट पिक एंड क्या है? हाँ। पिक और पाए। पिक 5 कंपटीटर, आपको 5 कंपटीटर आपको पिक करना है जो सक्सेसफुल है। पिक 5 कंपटीटर। कॉम्पिटिटर सेकंड। हाँ, सेकंड आपको फेसबुक लाइब्रेरी में जाना है, तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा फेसबुक लाइब्रेरी। थर्ड सक्सेस मैप। हाँ, और ये दोनों स्टेप आप कर लोगे तो आपके बिजनेस के लिए कैसे वो अप्लाई कर सकते हो, सक्सेस में आपको बनाना है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, राइट। तो जो भी आपको जो हाँ। 5 कंपटीटर पहले आपको पिक करना है, तो उसका क्या करोगे, जो भी आपका फॉर एग्जाम्पल आपका पार्लर का बिजनेस है, तो सेम टू सेम जो हम्म। सक्सेसफुल ब्रांड है वो अच्छे से मतलब उसका ब्रांडिंग किया है, उसका फ्रेंचाइजी है, अथवा कोई आपके एक सिंगल भी उसका ब्रांच है, तो वो सक्सेसफुल क्यों है, उसने क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोई अपना रहा है,
कोई फेसबुक इंस्टाग्राम में हम्म, उसका मार्केटिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। तो उसका फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज कब बना था उसका, राइट। कौन सा वीडियो पहले वो डालते थे, 1 साल पहले अथवा 2 साल पहले वो कौन सा वीडियो था, इमेज वो अपलोड करते थे, और अभी क्या कर रहे हैं वो, नया नया क्या क्या इंप्रूवमेंट किया है उसने, राइट। तो मैं आपको फेसबुक लाइब्रेरी में जाके मैं अभी आपको बताता हूँ, राइट। तो 2 स्टेप आप एक बार कर लोगे ना, तो फिर आपको क्या सक्सेस मैप बनाना है आपको, उसको आपको कॉपी नहीं करना है, मॉडल करना है कि जो क्यों अभी जो 5 कंप्लीट आप पिक करोगे वो सक्सेसफुल है आपको वो इंडस्ट्री में। आपके पार्लर है आपका, तो पार्लर में वो सक्सेसफुल है, वो ज्यादातर कस्टमर वो उसको खींच लेता है, उसका अटेंशन है उसके पास। तो आपको क्या उसको मॉडल करना कि क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने अपने बिजनेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो आप, राइट। तो मैं आपको थोड़ा वो प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। और ये वाई एम सिंग दिस एड, आपको जो भी हम्म, एडवर्टाइजिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रही है, तो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम क्यों बता रहा है, तो सामने वाला जो ब्रांड है आपको टारगेट क्यों कर रहा है वो, राइट। तो वो चेक करने के लिए आपको पहले तो फेसबुक में जाना है, जो भी आपका जो पर्सनल आप यूज कर रहे हो फेसबुक, राइट। उसमें yes, आपको जाना है, राइट। तो पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ, वाई एम सीइंग दिस एड, बराबर। आपको जो भी yes, फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपको ये जो एडवर्टाइजिंग आती है वो आपके हाँ, क्यों आती है, आपको क्यों दिख रहा है, राइट। तो जो स्पॉन्सर लिखा होता है उसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं, राइट। तो मैं हम्म, यहाँ नीचे जाता हूँ, तो खालिद हमदेद से जो आज ये है, तो उसका वो मुझे ये एडवर्टाइजिंग चालू है, उसका ये स्पॉन्सर लिख का आ रहा है, राइट। तो मेरे न्यूज फीड पे हाँ, फेसबुक का जो ये एडवर्टाइजिंग है मेरे न्यूज फीड में क्यों आ रही है, मेरे फेसबुक में क्यों आ रही है, राइट। तो मैं कहाँ से चेक करूंगा, यहाँ हम्म, राइट साइड में 3 डॉट पे मैं क्लिक करूंगा, राइट। फिर मैं यहाँ क्लिक करूंगा, वाई एम आई सीइंग दिस एड, पर मैं यहाँ जो क्लिक करूंगा तो यहाँ 4 ऑप्शन बता रहा है। पहला जो है कि सिमिलरिटी टू देयर कस्टमर, तो ये इसने लोकल ऑडियंस सिलेक्ट किया है उसने, राइट। तो मैं आगे अच्छा, जाके बताऊंगा कैसे लोकल ऑडियंस सिलेक्ट किया जाता है, राइट। तो उसके जो सिमिलर कस्टमर थे, जो मैं फेसबुक इंस्टाग्राम का एड 3 साल से मैं फेसबुक इंस्टाग्राम कर रहा हूँ और मार्केटिंग का काफी सारी वीडियो तो इमेज देखे हुए हैं, तो फेसबुक ने क्या किया, लोकल ऑडियंस मैं उसका कस्टमर हूँ, राइट। तो मैं 3 साल से फेसबुक यूज कर रहा हूँ, तो फेसबुक का उसको एल्गोरिदम को पता है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, कि मेरा क्या क्या इंटरेस्ट है, मैं क्या क्या वीडियो लाइक करता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो उसकी बेस पे वो मुझे ये एडवर्टाइजिंग बता रहा है। सेकंड, जो इंग्लिश बोलते हैं, जो उसको ये एडवर्टाइजिंग दिखेगा, राइट। तो मुझे उसको फेसबुक को पता है कि मुझे इंग्लिश आता है, ज्यादातर मैं वीडियो तो इमेज जो वीडियो देखता हूँ वो इंग्लिश में देखता हूँ, तो आर्टिकल जो पढ़ता हूँ वो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, तो फेसबुक को पता है कि वो इंग्लिश जो कम्युनिकेट करता है उसको ये बताएगा, राइट। और अच्छा, थर्ड क्राइटेरिया सामने वाले ने कौन सा सिलेक्ट किया है, कि उसका जो एक एज ग्रुप होगा वो 21 से 52 के एज वालों को ही एडवर्टाइजिंग बताएगी वो, सामने वाला ब्रांड है, हम्म, राइट। और 4 लोकेशन उसने सिलेक्ट किया है इंडिया, जो इंडिया में रहते हैं उसी को ये एडवर्टाइजिंग दिखेगा, राइट। तो अलग अलग हम्म, टारगेटिंग ऑडियंस भी चेंज होता रहेगा। तो मैं यहाँ नीचे जाके दूसरा मैं आपको बताता हूँ कौन सा अलग अलग आएगा, तो ये यंग अर्बन प्रोजेक्ट का भी बता रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मुझे एडवर्टाइजिंग क्यों दिख रही है, तो मैं वाई एम सिंह हम्म, दिस एड में क्लिक करूंगा तो यहाँ बताएगा कि ऐसी सेम टू सेम उसने भी लोकल ऑडियंस क्रिएट किया हुआ है, और अपना जो हम्म, एज ग्रुप है 18 से जो भी बड़े लोग हैं उसको एडवर्टाइजिंग दिखेगा। और थर्ड है इंडिया में जो रहते होंगे उसका एडवर्टाइजिंग दिखेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जो आपको उसका आपको कोई भी आपका जो पार्लर है उसका जो एडवर्टाइजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको पहले क्या करना है, उसके फेसबुक पेज पे चले जाना है, राइट। ये उसका हाँ, फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा, राइट। प्लस आपको उसका एड्स हम्म, लाइब्रेरी में जाते करंटली उसका कितना एडवर्टाइजिंग चालू है, तो आपको पेज ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी में जाना है आपको, बरोबर। यहाँ सी ऑल में क्लिक करना है आपको, लिख लीजिएगा, पेज ट्रांसपेरेंसी में जाना है, पेज ट्रांसपेरेंसी, ओके। एक मिनट, हाँ, हाँ, ट्रांसपेरेंसी गए हाँ, उसमें, और हाँ। और उसमें आप नीचे जाओगे ना नीचे, तो यहाँ गो टू हाँ, एड लाइब्रेरी आएगा, तो वहाँ क्लिक करना है, गो टू एड लाइब्रेरी। गो टू एड, हाँ, नीचे आप थोड़ा क्लिक करोगे ना नीचे, तो गो टू एड लाइब्रेरी जाना है आपको। तो आप क्या देख पाओगे, प्लस उसमें आप ऊपर जाओगे ना, तो सामने वाले जो कॉम्पिटिटर है, आप जो भी आप पार्लर को जो कर रहे हो, जो एडवर्टाइजिंग करंटली चालू है, तो उसने पेज कब क्रिएट किया था फेसबुक पेज वो भी आप देख सकते हो। तो ये मैं यंग अर्बन प्रोजेक्ट का मैं देख रहा हूँ कि
1 नवंबर 2019 वन में उसने अपना फेसबुक पेज क्रिएट चल किया गया। था। हम्म। हम्म। बरोबर। तो भी आप देख सकते हो, तो मैं गो टू एड लाइब्रेरी जाऊंगा तो यहाँ उसका ओपन हो जाएगा अपना लाइब्रेरी, राइट। तो यहाँ आप जो हम्म। भी अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम में एडवर्टाइजिंग चालू है, आप पूरा यहाँ देख सकते हो आप, राइट। तो उसका अभी करंटली कितना 30 एडवर्टाइजिंग चालू है फेसबुक इंस्टाग्राम में, राइट। तो मैं हम्म। नीचे जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि ये उसका वीडियो ये है, बरोबर। करंटली उसका ये वीडियो चालू है, फिर ये उसका इमेज यूज कर रहे हैं, बरोबर। फिर क्या क्या कॉपी वो यूज करते हैं, क्या क्या ऊपर लिखते हैं, कॉपी राइटिंग क्या क्या यूज किया है, फिर ये सिंगल इमेज उसने यूज यूज किया है। तो सामने वाला सेम टू सेम अपना कॉम्पिटिटर है, कोई भी आप उसका एडवर्टाइजिंग कर रहा है, वो सेम टू सेम आप पूरा देख सकते हो ऐसे। पूरा आप नीचे जाओगे तो क्या क्या एडवर्टाइजिंग फेसबुक इंस्टाग्राम में कर रहे हैं, तो पूरा आपको दिखेगा आपको, गो टू एड लाइब्रेरी में एक बार आप चले गए तो, राइट। तो सेम टू सेम अपना आपका कॉम्पिटिटर का भी ये सेम टू सेम आप कर सकते हो आप, पूरा एनालिसिस ऐसे, राइट। हम्म। हाँ, नीचे जाओगे आप तो पूरा यहीं तक आपको पूरा बताएगा आपको, राइट। तो ये एड्स लाइब्रेरी का आपको आइडिया आ गया ना कैसे पूरा वर्क किया जाता है। हाँ। ओके, बरोबर। फिर ये अपना वाई एम सिंह से है, बरोबर। 1 मिनट में बंद कर दो। ज्यादा हो तो उसको भी कर दो। सर, फेसबुक में जाके किसमें जाने के बाद आपने को पेज हाँ ट्रांसपेरेंसी दिखेगी? हाँ, ये आपको फेसबुक पेज पे आप चले गए एक बार, फिर आप क्या नीचे हाँ। जाओगे, आप नीचे थोड़ा भी जाओगे तो यहाँ पेज ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। उसमें से अच्छा आप अच्छा। हाँ सी ऑल करोगे ना, तो आपको हम्म। ओपन हो जाएगा। आपको सी ऑल में नीचे जाओगे तो गो टू एड लाइब्रेरी, जो भी आप उसके फेसबुक पेज पे एक बार चले गए तो आपको पूरा बताएगा फेसबुक इंस्टाग्राम में कौन कौन सा वो मार्केटिंग कर रहे हैं, करंटली चालू है उसका। पर लाइब्रेरी में जाओगे तो उसके आप उसके ऊपर भी बताएगा कितने कौन सी तारीख को उसने स्टार्टिंग किया है, सामने वाले को वो भी बताएगा कि 7 सितंबर 2022 में उसने चालू किया था, अलग अलग एडवर्टाइजिंग है, किसी ने पहले जल्दी किया होगा, पूरा तारीख के साथ भी फेसबुक आपको बता देगी एड्स एड्स लाइब्रेरी में आपको, राइट। हम्म। ओके। तो ये हमारा वाई एम सिंह की। तो अपना ये रिवर्स इंजीनियरिंग का हो गया, और अपना वाई एम सिंह भी से, ओके। हम्म। प्लस ये दूसरा हमारा, फिर हम जो मार्केटिंग करेंगे, दो तरीके से हम मार्केटिंग करेंगे। पहला है कि हम जो सिक्वेंशियल कंटेंट है, बराबर, ब्रांड अवेयरनेस अलग अलग हम स्टेप बाय स्टेप अपना मार्केटिंग करेंगे। और दूसरा है हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, डायरेक्ट हम सेल जनरेट करने के लिए जो हाँ। मार्केटिंग करते हैं उसको डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, राइट। तो जो मोस्ट पावरफुल है हमारा जो हम्म। मार्केटिंग का, वो सिक्वेंशियल कंटेंट मोस्ट पावरफुल है, राइट। तो एग्जांपल के साथ मैं बताऊं तो ये कस्टमर का पूरा जर्नी रहेगा, ये सेम टू सेम हमारे जो एडवर्टाइजिंग करोगे एड्स मैनेजर में जब स्टार्टिंग करोगे, तो सेम टू सेम ये हाँ। फनल बना होता है, सेल्स फनल, राइट। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में आगे में बताऊंगा कैसे यूज किया जाता है, राइट। तो पहले जो हम स्टार्टिंग करेंगे तो पहले आपका क्या होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी बता देता हूँ। तो ये हमारा कोई स्कूल है आपका, मतलब कोई स्कूल कॉलेज का, आपको उसका एडवर्टाइजिंग बच्चों का एडमिशन करवाना है आपको, राइट। तो पहले आप क्या करोगे, अपना फेसबुक इंस्टाग्राम में एडवर्टाइजिंग रन करोगे अवेयरनेस के लिए आप, राइट। तो पहले क्या हाँ। करेगा, जो आपका जो पेरेंट्स जो है लोग, उसका जो आपका एडवर्टाइजिंग फेसबुक इंस्टाग्राम में देखेगा कि आपका स्कूल के बारे में अवेयरनेस होगा, राइट। प्लस हम्म। एक बार अवेयरनेस होगी तो दूसरा स्टेप क्या होगा, एंगेज होगे। जो आपका फेसबुक पेज पे जाएगा, इंस्टाग्राम पेज पे जाएगा, उसकी वेबसाइट जो बना होगा स्कूल का, तो उस पर विजिट करके एंगेज करेंगे, कोई वीडियो है तो वो देखेंगे, राइट। जब जो दोनों सही लगा, जो आपको उसका अच्छा सा वीडियो तो इमेज है उसको सर्विस अच्छा लगा, तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, वो सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी उसका ब्राउजर है, डाउनलोड करके कोई फोटो तो वीडियो कोई पीडीएफ होगा उस वेबसाइट पे, तो डाउनलोड करेंगे, राइट। फिर कोई डायरेक्ट ही उसको, फिर कॉलेज है तो स्कूल है तो कांटेक्ट करके डायरेक्ट पेरेंट्स उसको कॉल करके से, कोई वीडियो है तो उसको डायरेक्ट स्कूल विजिट करने के लिए जाएंगे पेरेंट्स, राइट। जो सब कुछ उसको अच्छा लगा फोर्थ स्टेप में, तो फिर वो बच्चों का एडमिशन एक बार करा देगी कि स्कूल में आपको जो सब कुछ इसका अवेयरनेस हो गया आपका स्कूल का फेसबुक इंस्टाग्राम से, फिर आपका फेसबुक पे इंस्टाग्राम वेबसाइट पे आपका सब कुछ अच्छा रहा, आपका ब्राउजर फोटो वोटो अच्छी, आपने जो सर्विस आप अच्छी प्रोवाइड करते हो, तो क्या करेंगे,
फिर उसका बच्चों का एडमिशन कराएंगे, राइट। प्लस उसका एक बार बच्चों का एडमिशन करें फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फिर सब कुछ अच्छा रहा तो सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, और उसका स्कूल जो बहुत अच्छा लगने लगा तो फ्री में ही आपका एडवोकेट बन जाएगा, आपको फ्री में ही दूसरे पेरेंट्स को भी बताएगी आपका सर्विस और आपका स्कूल के बारे में, राइट। फिर आपका वो फ्री में राइट। ही प्रमोटर बन जाएगा, आपका फ्री में ही आपका मार्केटिंग करेगा, राइट। तो ये हाँ। कस्टमर की हाँ। जर्नी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी हम हमारा पार्लर के लिए तो कोई भी आप प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हो तो सेम टू सेम मार्केटिंग फनल हम बना सकते हैं। तो मैं एड्स मैनेजर में आएगा तो सेम टू सेम फेसबुक का भी मार्केटिंग फनल ऐसे ही बना हुआ है। पहले हम अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस अवेयरनेस होगा, फिर हम ट्रैफिक लाएंगे, फिर हमारा कोई वीडियो बनाएंगे, लीड जनरेशन का भी हम कर सकते हैं, राइट। तो पूरा उसका भी फनल सेम टू सेम बना हुआ है, राइट। तो उसके लिए हमारे क्या, उसके लिए हमें ब्रांड बनाना भी इम्पोर्टेंट है। आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे ब्रांडिंग का बजट भी हम्म। आपको रखना, अलग से रखना जरूरी है, और सेल्स जनरेट करने के लिए भी जरूरी है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे पूरा दो टाइप की हम कैंपेन भी चला सकते हैं। पहला जो रहेगा कि हमारे पार्लर के बारे में, आसपास की जो भी 5 किलोमीटर के अंदर है, जब भी उसका पार्लर का नाम आए तो हमारा नाम पहले आना चाहिए, बरोबर। कभी हम्म। पार्लर को विजिट करना चाहते हैं तो हमारा पार्लर है तो उसका एक बार ब्रांड का अवेयरनेस, उसका ब्रांड होना चाहिए, तो हम उसे भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा सेल जनरेट करने के, ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी आए, हमारा पार्लर है विजिट करे, राइट। तो आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा आपको कैसे वो यूज करना है आपको, राइट। ब्रांड अवेयरनेस और अपना लीड जनरेशन का, तो आगे के मॉड्यूल में आएगा। फिर आपको क्या चारों ऐप में आपको एडवर्टाइज करने के लिए आगे बताया है ऐसे। खाली बिजनेस मैनेजर एक बार आपको पता चल गया तो कल मैं आपको बिजनेस मैनेजर के बारे में बताऊंगा। एक बार उसकी जानकारी हो गई तो आप एक ही प्लेटफॉर्म में चारों में अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर में, राइट। और कैसे अलग अलग अपना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी मैं बता दूंगा पूरे डिटेल्स में कैसे करना है वो, राइट। ओके। और जो ज्यादातर जो एडवर्टाइजिंग जो है अपना, जो स्टार्टिंग करते हैं कोई भी अपना, कोई बिजनेसमैन है तो वो क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, राइट। वो जो फेसबुक पेज के जो नीचे बूस्ट आता है कंपनी का, वो बूस्ट कर देते हैं। हम्म। इसीलिए जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं, राइट, जो भी पैसे वो डालते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, वो पूरा वेस्ट हो जाता है। करंट पेज है हमारा बिजनेस मैनेजर का यूज करना, राइट। तो मैं कल आपको स्टार्टिंग से बिजनेस मैनेजर क्या है, कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो राइट वे है, जिससे हम क्या पूरा टारगेटिंग ऑप्शन आता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, लीड जनरेशन है, ब्रांड अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, कन्वर्जन है, तो पूरा क्या बिजनेस मैनेजर से हम कर सकते हैं। पर हमने बूस्ट बटन में ऐसे ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं आते हैं, राइट। तो इसीलिए हम कल पूरा जानेंगे हम बिजनेस मैनेजर का कैसे यूज किया जाता है। तो पूरा घंटा में स्टार्टिंग से पूरा कल प्रैक्टिकल रहेगा हमारा बिजनेस मैनेजर का कैसे यूज करना है, राइट। तो अभी यहाँ तक रखते हैं। तो हम कल ये बिजनेस मैनेजर के बारे में स्टार्ट कर दिए कल से हम, बराबर। ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ना, कोई आपको डाउट नहीं है ना? हाँ। नहीं नहीं। ओके, तो कल हम यहाँ से बिजनेस मैनेजर से स्टार्ट करेंगे पूरा प्रैक्टिकल कैसे पूरा सेटअप किया जाता है। ब्रांडिंग का वगैरह वो क्या है सब? ब्रांडिंग क्या करना पड़ता है? हाँ, मैं आगे आपको मैं बताऊंगा अपना जो आगे के मॉड्यूल आएंगे ना, तो हम अलग अलग कैंपेन हाँ। होते हैं ब्रांड अवेयरनेस का और ट्रैफिक का। तो हम जो आगे के मॉड्यूल में आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मॉड्यूल स्टेप बाय स्टेप आपको। ठीक है। ठीक है। और वो एक मिनट, $2 में 1000 लोग, वो क्या बोला था आपने?